Today we'll start chapter 5, rotational and circular motion. First topic is your circular motion. Definition please. The motion in which a body moves on a circular path, that is known as circular motion. So हम उसको डायग्राम में किस तरफ बनाएंगे? A motion in which a body moves on a circular path, that motion is known as circular motion. About a fixed point, वो मोशन जिसमें कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, ट्रैवल करे अबाउट अ फिक्स पॉइंट, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. ये जो फिक्स पॉइंट है, इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल. ये जो फिक्स पॉइंट है, इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इट इज़ नोन एज रेडियस. और ये जो सर्कुलर पाथ है, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं. सो दिस इज योर द सर्कुलर मोशन. अब जब बात हो मोशन की, तो उसमें हम कहते हैं कि ये बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई या डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, वो सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो होता है जब कोई बॉडी मूव करे इन वन डायरेक्शन, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. जब कोई बॉडी की मोशन हो वन डायरेक्शन में, तो दैट इज लीनियर मोशन. और यहाँ पे ये जो सर्कुलर मोशन जो है, कि इसमें हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है. इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होता है. अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल वो ये है, ठीक है. अच्छा जी, और इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी एंड वाइस वर्सा. हर एक पॉइंट पे उसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती है. अब वो मोशन जिसमें हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो, इट इज़ आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन. लेकिन इस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पे चला जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाए, सब अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए जी, मोशन जब बॉडी की होती है, लाजमान बॉडी मूव करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट अदर पॉइंट. अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ड्यूरिंग द मोशन, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. चूँकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कुलर मोशन में है, तो इसलिए इसकी जो इस डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. The displacement covered by a body in a circular motion, that is known as angular displacement. The displacement covered by the body in angular motion is known as angular displacement. अब ये angular displacement क्या होता है, जरा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं. देखिए जी, सपोज कोई बॉडी मूव करे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो यहाँ पे आ जाती है. अब यहाँ से जब वो इस तरह मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी यहाँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगी. पहले कोई बॉडी यहाँ पे थी, अब वो मूव होकर यहाँ पे आ गई है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें बन गई हैं.
दो चीज़ें में मिल रही हैं। एक यहाँ से बॉडी यहाँ पे हुई, एक ये डिस्टेंस मिला, एक ये डिस्प्लेसमेंट मिली, और एक जो है यहाँ पे एंगल बना है, एंगल थीटा बना है। अब एंगल डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से लें? यहाँ से यहाँ इसको लें या जो एंगल बन चुका है? दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, दोनों ठीक हैं, एक जैसे हैं। देखिए जी, वो इक्वल होंगे। अब वो बॉडी पहले यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पर मूव हो गई, यहाँ पे आ गई है, तो मोशन उसकी यहाँ पे इस पॉइंट ए से पॉइंट बी भी हुई, लेकिन साथ साथ ये एंगल भी बन रहा है। अब एंगल टू डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ये है कि हम ये ए बी लें या ये एंगल थीटा लें। याद रखें, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम जो इस एंगल थीटा से लेंगे, ये जो थीटा है इट इज़ नोन एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ए बी जो है ये आपका आर्क है, ये ए बी जो है आपका आर्क है। ये जो ए बी है इसको आर्क कहते हैं। सपोज ये आपका एस है, ठीक है ना। तो दो डिस्प्लेसमेंट है, एक ये एस है और एक ये थीटा है, लेकिन हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम थीटा से लेंगे। याद रखें, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो आप थीटा से लेंगे, ठीक है ना। और ये थीटा जो होता है इसका जो यूनिट होगा, लेकिन जी वैसे तो आप जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको तो आप मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट है ऐसे सिस्टम में वो तो मीटर है। अब यहाँ पे हम मीटर लेंगे, क्या लेंगे? नहीं, यहाँ पे हम मीटर नहीं लेंगे, ये तो मोशन डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा डेट इन ऐसा सिस्टम डेट इज़ कॉल्ड रेडियन। इसको हम डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं। आमतौर पर हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो हम डिग्री से लेते हैं, लेकिन इन ऐसा सिस्टम उसका जो यूनिट है दैट इज़ नोन एज रेडियन, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा जो है इट इज़ ऑल्सो कैन बी रिटन एज, ये जो है आर्क, ये आर्क लेंथ ऑफ द आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस। सो इट इज़ थीटा इज दैट इज इक्वल टू ए बी बाय रेडियस और इट इज़ थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। इसको हम अभी ये तो मैंने लिखा हुआ है, बाकी अगले हम आगे जब जाएंगे इसको बाकायदा हम प्रूव भी करेंगे। अच्छा जी, याद रखें इन सर्कल में जो है टोटल कितने रेडियंस होते हैं? देयर आर 2 पाई रेडियंस इन अ सर्कल, देयर आर 2 पाई रेडियंस इन अ सर्कल। अच्छा जी, अब 1 रेडियन कितने का होता है इसको हमने बाकायदा फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। जो 1 रेडियन जो है वो 1 रेडियन इट इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। इसको हमने बाकायदा चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब हम जाते, ये तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो नेक्स्ट है आपका वो एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जिस हम लीनियरली इसको डिफाइन करते हैं, जब लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी को, वो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज velocity. The rate of change of displacement is also known as velocity. Similarly, हम यहाँ पे जो है जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, उसको हम किससे करते हैं? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered per unit time is known as angular velocity. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम यहाँ पे थीटा, ये आपका थीटा हो गया है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ये आपकी है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा जी, अगर कोई उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन अगर ना हो, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ना हो, तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और उसको फिर हम इस तरह एवरेज को हम फिर यूँ लिखते हैं, दिस इज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सिंबल। उसको हम किस तरह लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time। so उसको हम अगेन यूँ लिखते हैं, इट इज दिस वन, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। इसको हम कैपिटल टी लिखते हैं, स्मॉल टी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, ये एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, वो हम जो लेते हैं राइट हैंड रूल से लेते हैं, याद रखें, राइट हैंड रूल से लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, आपको ये आपका राइट हैंड रूल है, ये कर्ल ऑफ द फिंगर जो हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर, ये आपको रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो थंब है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। एक आसान एग्जांपल आपको देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। एक वायर या थ्रेड से आप स्टोन को टाई करें, उसको उस तरह रोटेट करें। जी आप रोटेट करेंगे, आप देखेंगे कि वो स्टोन जो होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसकी मोशन अपवर्ड हो जाएगी, तो उसको आपको पता चल जाएगी जो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। और लेकिन ये तब आपको अपवर्ड जाएगी जो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर उसको आप डाउनवर्ड इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज जब वो आप उसको डाउनवर्ड रोटेट करेंगे तो वो उसकी मोशन डाउनवर्ड होगी, तो वो आपको हिट करेगी। तो आप कभी भी उसको डाउनवर्ड मोशन में जो क्लॉकवाइज में रोटेट नहीं कर सकेंगे। या एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, आप कर लें। आप जब भी किसी थ्रेड के साथ आप स्टोन टाई करते हैं, उसको रोटेट करें, तो हमेशा आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकेंगे, बिकॉज वो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आप कभी भी उसको क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो नीचे आएगी, तो वो आपको हिट करेगी, तो हम उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये रोटेशन से पता, राइट हैंड रूल से पता चल जाता है कि ये राइट हैंड आपको शो करता है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और उसको वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अच्छा जी, अब जो है एक होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, इसको तो मैंने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो थीटा में चेंज आएगी, तो इसको हम डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको टोटल टाइम टेकन को हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जो है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो होती है कि किसी पॉइंट पर इस पॉइंट पर इसकी क्या वेलोसिटी है। तो देखिए, जब आप किसी बॉडी को रोटेट करते हैं तो वो टाइप के साथ इस तरह ऊपर जाएगी या इस तरफ आएगी, तो मोशन में वो बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर वो इस तरह आप देखते हैं कि वो इस पॉइंट पर इसकी यह पोजीशन है, तो वो टाइम बहुत स्मॉल होता है, बिकॉज अगर आप मामूली से लेट होते हैं उसको चेक करने में तो वो आगे चली जाएगी, तो वो टाइम मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो इंस्टेंटेनियस वो टाइम होता है कि जिस पे आप चेक करते हैं कि उसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसको हम जो लिखते हैं इक्वेशन से, वो आपका क्या है, इस तरह लिखते हैं हम। यहाँ पे हम वो INS लिखते हैं, ये जो आप रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेंटेनियस, वो क्या होता है, एक लिमिट लेते हैं, डेल टी अप्रोचेस टू 0 और डेल थीटा बाय डेल टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हमने उसको INS से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे डेल टी अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है कि डेल टी राउंड अबाउट 0, ये 0 नहीं होता है। अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि बहुत स्मॉल टाइम अप्रोचेस टू 0। क्यों इस बहुत स्मॉल टाइम में से क्यों के लेते हैं? बिकॉज आप उसको जब चेक करते हैं कि इसको इस पॉइंट पे इसकी क्या पोजीशन है, तो वो फिर जो है उसको वो टाइम बहुत स्मॉल होता है। अगर आप ज़रा सा लेट होते हैं तो बॉडी ऊपर नेक्स्ट पोजीशन पे चली जाती है, तो इतना टाइम उसमें नहीं होता है चेक करने में, तो वो बहुत स्मॉल टाइम होता है। तो उसको हम यहाँ से इस तरह, दैट इज़ वाई हम यहाँ को डेल टी अप्रोचेस टू 0 लिखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपका है टॉपिक relation between angular and linear quantities। सॉरी, इससे पहले हम एक एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले हम एंगुलर रिलैक्सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। अच्छा जी, जिस तरह आप लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, और कैसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी तरह डिफाइन करेंगे, लेकिन वहाँ पे वर्ड एक एंगुलर यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एक सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, इसमें हम सर्कुलर मोशन में जो है आप एंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी डिवीजन वो उसी की तरह रहेगी। किस तरह? एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे तो आप जो है एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। या इन अदर वर्ड्स हम उसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अकर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये चेंज
in angular velocity per unit time is known as angular acceleration. एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे चेंज है तो चेंज के लिए हम यहाँ पे डेल ओमेगा को प्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम को हम चेंज इन टाइम तो ये आप डेल टी प्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम जो लिखते हैं वो डेल ओमेगा बाय डेल टी. इट इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब इंस्टेंटेनियस एंगुलरेशन क्या होता है? उसी तरह जब कोई वर्ड हम इंस्टेंटेनियस यूज़ करते हैं तो हम टाइम जो है वो एक लिमिट लगाते हैं कि वेरी स्मॉल अप्रोच टू जीरो. तो similarly, instantaneous angular acceleration can be written as limit del t approaches to 0 is equal to del omega by del t. So this is your angular acceleration. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका क्या है, उसको हम द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज. Relation between angular and linear quantities. अच्छा जी, इसमें दो इक्वेशंस हैं. प्रूव डेट S इज इक्वल टू आर थीटा एंड A इज इक्वल टू आर एल्फा. तो पहले हम जरा प्रूव करेंगे S इज इक्वल टू आर थीटा. S इज इक्वल टू आर थीटा अगर बोर्ड में आ जाए कि प्रूव डेट S इज इक्वल टू आर थीटा, तब भी आपने यही करना है. लेकिन अगर इन वर्ड्स आ जाता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये आप ये आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अगर बोर्ड में आ जाए इन वर्ड्स के डिराइव द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तब भी आपने ये S इक्वल टू आर थीटा को प्रूव करना है. अगर सिंपली आ जाए कि प्रूव डेट S इक्वल टू आर थीटा, तब भी आपने यही प्रूव करना है. इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, उससे के ज़रिए हम उसको प्रूव करेंगे. ये अगर कोई बॉडी इस तरह सर्कुलर मोशन में सपोज इस तरह रोटेट हो रही है, इस सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है. अच्छा जी, सपोज ये पॉइंट A पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो पॉइंट बॉडी जो है पॉइंट A पर है. आफ्टर सम टाइम इट रीच टू पॉइंट B, वो पॉइंट B को आ जाती है, प्रोड्यूसेस आर्क S ऑन द सर्कुलर पाथ. यहाँ पे जो है वो आर्क S बन जाता है, और S को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल बन जाता है थीटा. ठीक है ना?
ये बॉडी पहले इस पॉइंट पे थी, अब वो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे ये आर्क एस बन गया है और यहाँ पे टीटा बन गया है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि 1 रेडियन एंगल कितना होता है। दोबारा मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, इसलिए हम आप बताना इसलिए पड़ेगा कि यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे। 1 रेडियन एंगल कितना होता है उसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं। देखें जी, पहले मैं समझाता हूँ, फिर बाद में आप उसको करते हैं। अब ये आर्क जो है, इसका जो लेंथ है वो इतना है, वो देखें जी रेडियस से स्मॉल है, रेडियस से स्मॉल है। अगर ये आर्क रेडियस के इक्वल बन जाए, देखें जी रेडियस कितने आपका, दिस वन, तो अगर वो ये यहाँ पे 2 आर्क्स हैं, एक आर्क नंबर 1 जो यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा जो है वो नंबर 2 वो यहाँ से यहाँ तक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, 2 आर्क हैं। अब आर्क नंबर 1 जो है ये, अच्छा ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, अच्छा ध्यान में देखेंगे। फर्स्ट इंस्टेंट में कोई बॉडी अब यहाँ से हमें पहुँचती है तो वो यहाँ पे आर्क एस बना देगी, आर्क एस, ठीक है ना। दूसरे इंस्टेंट में सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ये एंगल थीटा डैश बन जाता है, ठीक है ना। अब देखें जी, इसका जो मैग्नीट्यूड है इस आर्क का वो रेडियस से स्मॉल है, लेकिन ये जो आर्क है वो रेडियस के इक्वल है। अब जब इस तरह हो जाता है कि जो आर्क बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस वक्त जो एंगल बन जाता है दैट इज नोन एज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को हम किससे डिफाइन करते हैं कि जब when the arc becomes equal to the radius of the circle, then the angle produced or made at the center of the circle is known as 1 radian. अब यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है it is known as 1 radian, 1 radian। और ये छोटा सा जो एंगल है ये आपका सिर्फ थीटा, ये रेडियन से कम है, ये रेडियन नहीं है, उसको हम सिर्फ थीटा कहेंगे। 2 थीटा है, ठीक है ना। एक एंगल AOB और एक एंगल AOC। ये एंगल AOC जो है वो 1 रेडियन है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लेकिन जी ये 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग ज्योमेट्री वी यूज व्हाट, रेशियो ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पे ये जो रेशियो है उसको हम किस तरह लिखेंगे अच्छा जी, आर्क, ये आर्क ए बी बाय एक आर्क ए बी, एक आर्क ए सी, आर्क ए सी।